हेलो बच्चों, माय नेम इज रमा शंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमें पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझे और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट समझे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट पोल, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस मेक्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, देखिए माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल हैं और इनके बीच की दूरी स्मॉल है, तो हम ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट देखिए, मींस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों से ऐसे पास करे। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों चार्जेस से होकर के पास करती है, वो पॉइंट क्या होता है? इसका हर कोई पॉइंट, चाहे ये पॉइंट लिया जाए, ये लिया जाए, कोई सा भी लिया जाए, ये सारा का सारा पॉइंट एक्सियल पॉइंट होता है। मुझे किसी एक पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। मींस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर लगेगी, किसके कारण? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं यहां पर? कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या करते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए P हो गया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, एट पॉइंट P एट r डिस्टेंस, कितनी दूरी पर? r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल का ये सेंटर हो गया, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस 2a होती है और इसका मतलब ये हाफ हो गया, a हो गया और यहां से a हो गया। ठीक है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने कोई क्या ले लिया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया और यह पॉइंट क्या कहलाएगा? यह पॉइंट होगा एक्सियल पॉइंट। और मुझे इसी एक्सियल पॉइंट पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यह पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सपोज दैट इसका नाम रखा A, इसका नाम रखा B, इसका नाम रखा P। ठीक है, दिस पॉजिटिव चार्ज एट B repels positive charge at P। ठीक है, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। अगर हम लोग देखें तो क्या होगा? हमें इसकी वैल्यू पता है, K Q अपान R स्क्वायर, K Q अपान R स्क्वायर। तो यहां से देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अरे भाई देखो, यहां से यहां तक, इसके यहां से यहां तक ये डिस्टेंस R पता है और इतनी डिस्टेंस A है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये बचेगी R माइनस A। क्या होगी? R माइनस A होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? यहां से इसके सेंटर से यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस R है, यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस R है,
तो ये डिस्टेंस a हो गई, तो इतनी बची रेस्ट डिस्टेंस r माइनस a, तो इनके बीच का क्या हो गया r माइनस a का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? और अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करेंगे तो किधर से किधर होगी, a से, तो यहां डायरेक्शन हो गई अलोंग AP। ये बात क्लियर हो गई। ये बहुत जरूरी चीज है, डायरेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करता है, यहीं पर निकालना है कि इसको ये रिपेल करेगा। अब यहां पर दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस पर क्या होगा, तो ये फार्मूला तो क्या हो गया, के क्यू अपान आर स्क्वायर। अब यहां देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बेटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, और इतनी डिस्टेंस और कितनी है, ए, तो यहां क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन बात हुई डायरेक्शन की, डायरेक्शन क्या होगी, यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी along P to A, PA। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सियल पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, तो हम लोग कह दे E एक्सियल उसको कह दे, या हम लोग कह दे उसको E नेट। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए इसकी डायरेक्शन A से P, इसकी डायरेक्शन P से A, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है। तो क्या होगा, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और ये हो गया माइनस। ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, इसको E1 E2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ में आए। E1 माइनस E2 कर सकते हैं, या E ड्यू टू प्लस चार्ज एट पॉइंट P माइनस E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट P। तो क्या हो गया, क्यों मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब बात ये होती, इसमें से इसको माइनस करेंगे कि इसमें से इसको माइनस करें, तो जो ज्यादा होगा भाई, देखो ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये यहाँ r माइनस ए है, यहाँ r प्लस ए है, डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, तो हम लोग सीधे सीधे यहां लिख देंगे। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, देखिए बहुत ही इजी हो जाएगा। E एक्सियल, या इसको E नेट भी कह सकते हैं, E एक्सियल क्या हो जाएगा, यहां देखिए के क्यू अपान आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपान आर प्लस ए होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? और इनकी नेट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, along AP। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा देखिए के क्यू कॉमन है, के क्यू कॉमन ले लिया तो हमारा क्या हो गया, 1 अपान आर माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, 1 अपान आर माइनस ए होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 अपान आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो अब इसमें जो है केवल क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करिए भाई, क्या हो जाएगा, E एक्सियल हो जाएगा बेटा, तो यहां के क्यू, और यहां पर आप सॉल्व करेंगे इसका इधर r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, और अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अरे भाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो r माइनस ए 1 ब्रैकेट में, r प्लस ए 1 दूसरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी लगा है, हमने लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, along AP।
तो अब जरा देखो के क्यू, और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या हो गया बेटा, यहां देखिए के क्यू, और ये वैल्यू कितनी हो गई 2RA, और 2RA मिल करके हमने इसको लिख दिया 4RA अपान ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, और इसकी डायरेक्शन हो गई अलोंग A to P, A से P की तरफ, A से P की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है आपको समझ में आना चाहिए A से P की तरफ। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, E क्या हो गया, ये एक्सियल, क्लियर? ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, के क्यू, अब जरा इसको हम थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए ई एक्सियल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, के इसको मैंने अंदर ऐसे कर दिया, Q इंटू 2A इंटू 2R लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। देखो, अरे भाई 4RA को क्या लिख सकते हैं, 2R इंटू 2A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, 2 2 जा 4RA, तो मैंने ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, इसको जरा सॉल्व कर ले भैया, सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, यहां ई एक्सियल हो जाएगा बेटा, ई एक्सियल इक्वल टू के की वैल्यू लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2A, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, Q इंटू 2A होता है डाइपोल मोमेंट, P बराबर होता है डाइपोल मोमेंट, P बराबर होता है Q इंटू 2A, क्या होता है Q इंटू 2A। इज इट क्लियर? डाइपोल मोमेंट P बराबर होता है Q इंटू 2A। सो एट द प्लेस ऑफ Q इंटू 2A we can write P, तो क्या लिख देंगे, P इंटू 2R अपान ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, इसको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ई एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख दे 2PR, ठीक है, 2PR अपान दिस। अब इसमें कंडीशन लगाए, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कंडीशन लगा रहे हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, R की वैल्यू A से बहुत बहुत ज्यादा है, तब क्या होगा, देन हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर, सॉरी यहां पर हम लोग ध्यान दें क्या लिखना है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखना है, ये गलती हो गई, इसको सही कर लेंगे। क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो यहां पर अगर हमारा आर बहुत बहुत ज्यादा है ए से, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बनेगा, ई एक्सियल, क्या कर देंगे तो ई एक्सियल क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दे ले, ई एक्सियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपान, यहां देखिए ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ए स्क्वायर को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा R की पावर 4। इज इट क्लियर? तो यहां R से R कैंसिल हो जाएगा,
मीन्स क्या हो जाएगा, ई एक्सियल इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और यहाँ 2p अपॉन r क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ई एक्सियल मीन्स 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।